Good morning, students. After doing that electric current, potential difference, and that electric circuit, we have done yesterday that potential difference is when created, it led to the flow of electron. अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, करंट फ्लो करेगा. इन दोनों में व्हाट इज द रिलेशन दैट वाज गिवन बाय जॉर्ज Simon Ohm in his law, which we called as Ohm's law, and this is very important. I think 3 or 4 years back एक यही क्वेश्चन था which the student got of 10 marks, means 5 marks में भी था, 3 marks में भी था और 2 marks में भी था, in different ways, but the answer was same, right? मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा लेड टू द फ्लो ऑफ चार्ज, एंड दैट रिलेशन वाज गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम इन हिज लॉ व्हिच इज कॉल्ड ओम्स लॉ. व्हाट इट स्टेट दैट करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference maintained across the end of conductor. End of conductor का मतलब जैसे ये एक कंडक्टर है, जितना इसमें चार्ज फ्लो करा इन दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने पर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट. वन मोर थिंग, दैट लॉज जनरली दे आर गिवन इन इन्वर्टेड कॉमर्स. Anything which is given in inverted commas, then you have to ratify it. उसको रट्टा मारोगे as it is, sentences में लिखोगे that you cannot change. Means any quote which is given by someone you cannot change. The same way statement given by Simon Ohm is that current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference maintained across the end of a conductor at same temperature or at similar physical conditions like temperature, right? Now current we know we represented it by I, potential difference we represented it V, so I is proportional to V. इस proportional को remove करने के लिए we use a constant which we called as R. R से हम इसे रिमूव करते हैं तो ये क्या बन जाती है इक्वेशन, V इज इक्वल्स टू आई आर, राइट. R इज हेयर द रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस मतलब विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, जो रोक रहा है चार्ज को फ्लो करने पर. दैट मीन्स रेसिस्टेंस एंड करंट दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दैट विल सी हेयर. नाउ रेसिस्टेंस which we represent by R, we measure in a unit which is called ohm, right? Ohm is represented in this way, ऐसे साइन होगा, right? And it is measured by a device which we called as rheostat. Clear? Now one thing more, हमने करा V is equals to IR. R निकालेंगे, V by I आ गया. Now see, रेसिस्टेंस एंड करंट दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम, करंट ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम. पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करते हैं वोल्ट में, करंट हम मेजर करते हैं एम्पियर में, और रेसिस्टेंस हमने किस में कहा, ओम. सो व्हाट इज़ 1 ओम? जब आप कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे, 1 वोल्ट, और कितना करंट फ्लो करेगा, 1 एम्पियर. अब क्वेश्चन इज दैट अगर आ जाता है स्टेट ओम्स लॉ, तो आपने ये सारा लिखना है. स्टेट का मतलब ओम्स लॉ स्टेट्स करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन अक्रॉस द एंड ऑफ. उसके बाद आपको ये सारी डेरिवेशन भी स्टेट में लिखनी है. स्टेट एंड एक्सप्लेन मैथमेटिकली, कभी इतना ही लिखना है. एक्सप्लेन ओम्स लॉ एंड देन वेरीफाई इट एक्सपेरिमेंटली. वो एक्टिविटी अभी मैं आपको करवाती हूँ, राइट. Before that एक word है variable resistance which change the current within a circuit without changing the voltage. जो current तो change करेगा but voltage को नहीं change करेगा. Now to see that experimental verification of Ohm's law,
विल डू अ वन एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर ये आपने बैटरी ली, बैटरी के साथ आपने क्या लगा दिया, की, राइट। अब यहां लगाया एमीटर, रेसिस्टेंस कॉइल, वोल्टमीटर। ना, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये एमीटर का कौन सा साइन होना चाहिए, इट हैज़ टू बी नेगेटिव। मैंने कल भी कहा था कि बैटरी का नेगेटिव एमीटर के नेगेटिव से कनेक्ट होगा, या बैटरी का पॉजिटिव एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। ये पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव ऑफ एमीटर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर एंड positive of voltmeter is connected to positive of battery. This is the experimental setup और यही आपने लैब के अंदर भी सेटअप करना है। क्लियर? नाउ अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या है, ये हमने वेरिएबल रेसिस्टेंस यूज़ किया। इसके ऊपर एक नॉब लगी होती है जिसको हम रोटेट करते हैं। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ रेसिस्टेंस, जिससे हम वो चेंज कर सकते हैं।